हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट नजर से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाकये पर क्या लिखूं, और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही। मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरा। डॉक्टर साहब ये बताएं हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं कि ये कल की ये 18-18, 20-20 साल के बच्चे ये महसूस कर लेते हैं कि हमें जिसको मर्जी मार के जला के राख कर दें, ये हमारा हक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। ये हम किस तरह पहुंचे हैं तारड़ साहब यहाँ पे? चीमा साहब, आज तालिबान भी शर्मिंदा है। आपने तालिबान को भी छोटा कर दिया है। जो सियालकोट में हुआ है, वो जो जिस तरीके से एक इंसान को घसीट के मारा और फिर उसकी लाश को आग लगाकर आपने सेल्फियां बनाई हैं। तालिबान भी आप अब छोटे नजर आ रहे हैं। तालिबान से भी आगे जा चुके हैं। ये वही जगह है जहां पे हमारी एक खास तंजीम बड़ा अरसा वहां धरना दे के बैठी रही, जहां पे जाके पूरे मुल्क ने घुटने टेके उनके सामने। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान हैं, आइंदा हमारा कोई हम आपके साथ सीट नेगोशिएट करेंगे। दुनिया की पाकिस्तान की मोस्ट लिबरल पार्टी, जो कि अपने धरनों पे म्यूजिक बजाते थे, लड़कियां नाचती थी, उन्होंने कहा था कि हम आइंदा एक मजहबी तंजीम के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और मैं सबसे बड़ी एक काबिल अफसोस बात कहूंगा कि उसका जो मुआहदा है उसको अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अब कहते थे कि लगा दो इसको। मैं तो कहता हूं इनको सबसे आसान तरीका है, इसको राव और सीआईए की कार्रवाई लगा दो। मैं कहता हूं जान छुड़ाओ, अगर यही करना है। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त हमें गवर्न कौन कर रहा है, हमें लीड कौन कर रहा है, या आगे फ्यूचर में कौन करेगा। जो भी जिम्मेदार अदारे हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, उनको अपने वो जो बिलों से बाहर निकल के लीड करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा। खान साहब ने तो कह दिया कि 3 महीने मिनिस्टर बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने तो 3 महीने बता दिया कि 3 महीने क्रूशल है। वो तो हालत जंग में उन्होंने तो अपनी पोजीशन ले ली है। बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर 3 महीने इस्लामाबाद से भी बाहर नहीं जाएंगे। हालात इतने नाजुक हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये हालात हैं और इन हालात में ये जो है, मेरी नजर में एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतना बड़ा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान को मैं समझता हूं 20 साल पीछे ले गया। आप मुझे ये बताएं, मैं बाहर बैठा ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किया जाए। रहील शरीफ साहब ने कहा था कि हमने अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की पॉलिसी कैंसिल कर दी है। हमने 75,000 लोगों की जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। आज फिर आप कहां हैं? आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। जो पंच लाइन दी है तारड़ साहब के, तालिबान भी आज शर्मिंदा है। हमने तो तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया तो तालिबान को समझ रही थी ये बर्बैरिक है, हम तो उससे भी आगे निकल गए हैं कि ये जो बर्बरिज्म है, हमने तो उसकी भी मिसालें कायम कर दी हैं। शायद ऐसी नहीं कहीं मिलेंगी। आज मैं बता रहा हूं, तालिबान बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे, जिस तरीके से वो अब देखे ना, वो जिस तरीके से अमेरिका से बातें कर रहे हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड आप थे, तो मेरा पास इंसानियत शर्मिंदा। आज पाकिस्तान पे इंसानियत शर्मिंदा है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो फसल हमने खुद बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है। हमने खुद ही बोई थी, अब ये फसल लहरा रही है। हमने इसकी गोडी की, इसकी आबियारी की, मजहबी जमातों ने, और हमारी रियासत इसमें शामिल थी इस इंतहा पसंदी को फैलाने में। और ये मजहबी जुनूनी जत्थे जो हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है। सियासी जमातों ने अपना इसमें किरदार डाला, और हर जमात ने। तारड़ साहब, अगर ये चीजें हैं, हम तो दुनिया को कह रहे थे हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, वो कहते हैं कौन सी जंग लड़ी भाई तुमने? वो तो क्वेश्चन लगाते हैं कि आपके मुल्क में तो जुनूनी है। तो ये जो रियासत के इन्वॉल्व होने की बात है, ये हमने गोडी की, आबियारी की, ये फसल तैयार की, ये फसल पकी हुई है,
अब हर बंदा, वो जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है, टाइम बॉम्ब है, ये लगे हुए हैं हर जगह, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे और जीएसपी प्लस स्टेटस 2023 में जा रहे हैं। सर इस पे क्या कहते हैं आप? इस पे मैं ये कहूंगा कि जितनी आपकी ये फसल जिन्होंने बोई थी उनके सबके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे। अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ठीक ना किया, एक फॉरेनर जो 11 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, 2 बच्चों का, मासूम बच्चों का बाप था वो, उनकी बद्दुआएं बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त, मैं बता रहा हूं, आप तो पहले ही बहुत पीछे थे। इंडियन डायस्पोरा को तो, इंडियन लॉबी को तो आपके पास सकत ही नहीं ना उनको फेस करने की, लेकिन उनको आपने इतना बड़ा टूल उनके हाथ में दे दिया, आप सोच नहीं सकते। आज कुछ वीडियोस देखने के बाद, कुछ सर्च करने के बाद, ये कॉल बिल्कुल इस सूरत हाल पर पूरा उतरता है। 2 बॉर्डर्स हैं, लेकिन 2 मुख्तलिफ कहानियां नजर आती हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके साथ पाकिस्तान की 3-4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, और LOC वो दुनिया का बड़ा बॉर्डर, सियाचिन दुनिया का सबसे बुलंद तरीन बॉर्डर के इतराफ अंदरूनी मसाइल, फिर भी एक बड़े डिसिप्लिन से हमारी लड़ाई जारी है। दोनों ममालिक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन दोनों ममालिक की एक खास तरबियत भी है। यानी अगर दुश्मनी भी निभाई जा रही है तो एहतराम से। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह से दुश्मन मांगे तो कम ज़र्फ दुश्मन आप ना मांगे। मैं गुस्से में हूं इसलिए, इसकी दूसरी तरफ देखें, एक ऐसे मुल्क का बॉर्डर जिसके लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। हाल ही में अभी OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, दुनिया भर के 57 ममालिक को इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान ने अपना सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया इनके लिए, मिन्नतें तरले किए इनके लिए। दुनिया आज हमसे नाराज है, मगरिब हमसे नाराज है, हमारी मईशत को असर पड़ रहा है, हम दुनिया से लड़ पड़े, भिड़ पड़े इनके लिए। हमारा कोई शोबा ठीक नहीं रहा इस मसले की वजह से। इनकी मोहब्बत, दोस्ती और अब इसका इंजाम। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 मरतबा सूरत हाल इंतहाई कशीदा। ये अफगान तालिबान के साथ बॉर्डर पर जो लगी हुई वो बाढ़ है, जिसे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके बड़ी मेहनत से लगाया है, इसे ये अफगान तालिबान बार बार उखाड़ रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि ये डिफरेंट लाइन के दोनों अतराफ, आपको पता है ये बाढ़ दोनों ममालिक के लिए बड़ी ज़रूरी है, ताकि किसी किस्म की दहशतगर्दी हो, कोई ऐसे मामलात वो ना हो सके। अब तक हम यही कहते रहे कि जी ये चूंकि अफगानिस्तान के अफगान तालिबान का सरकारी मौक़िफ़ नहीं है, ये नीचे को अनपढ़ जाहिल तालिब लगे हुए हैं। यह कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के अंदर इजाफा हो रहा है। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खुद ये ऐलान किया है एक इंटरव्यू के अंदर कि हम पाकिस्तान से ये कहते हैं कि खबरदार बाढ़ मत लगाना, बंद करो ये बाढ़ लगाना। अभी तक हमारा ड्यूरेंट लाइन का मसला हल नहीं हुआ, लिहाजा जब तक ये मसला हल नहीं होता हम पाकिस्तान को इजाजत नहीं देंगे कि वो ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ लगाना जारी रखे। साबका हुकूमतों ने भी इसको एक मुतनाज़ा मसला समझा, अफगान तालिबान भी इसको एक मुतनाज़ा ही मसला समझ रहे हैं। लिहाजा जब तक ये लाइन मुतनाज़ा है, ये बाउंड्री मुतनाज़ा है, तब तक हम पाकिस्तान को ये इजाजत नहीं देते कि वो एक तरफा कार्रवाई करे और पाकिस्तान बाढ़ लगाए। अब इससे पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कह चुके हैं कि बाढ़ तो लग कर ही रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, TTP कार्रवाइयां करती है और दहशतगर्दों की अमाजगाह बनी हुई है अफगानिस्तान, लिहाजा बाढ़ तो लग कर ही रहेगी। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया कि बाढ़ तो नहीं लगेगी, किसी सूरत नहीं लगेगी, हम इस ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। लिहाजा एक और इशू, गाड़ियों के अंदर म्यूजिक सुनना हराम है, कार के अंदर म्यूजिक नहीं लगाना, कार के अंदर म्यूजिक बंद है, पाबंदी है, कोई ना सुने। दाढ़ी रखो, बड़ी करो, दाढ़ी को बड़ा करो, जिन्होंने छोटी रखी हुई है। औरतों का घर से निकलना मना है, औरतें जो है वो सख्ती से जो है अपने पर्दे पर तवज्जो दें, वो किसी भी अपने मतलब घर के बंदे के अलावा घर से नहीं निकल सकती। स्कूलों पर पाबंदी लगाओ, स्कूलों पर से पाबंदी हटाओ, बयानात दो मुख्तलिफ